लुक एट दीज टू फोटोग्राफ्स। ये एक ही इंसान की फोटोग्राफ्स है, पर इन दिस फोटोग्राफ द पर्सन इज लुकिंग टॉलर, कॉन्फिडेंट एंड हेल्थियर, एंड इन द अदर वन द सेम पर्सन इज लुकिंग वेरी लो एंड अंडर कॉन्फिडेंस। अगर आप भी ज्यादातर समय केवल अपने लैपटॉप और फोन पर बिताते हो तो हो सकता है कि आपका पोस्चर भी कुछ इसी तरह से दिखने लग जाए, बट डोंट वरी, आज इसे हम फिक्स करेंगे केवल 10 मिनट में। पुअर पोस्चर का कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका पोस्चर खराब होता है तो आप नेचुरली अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपकी चेस्ट क्लोज होती है तो आपकी ब्रीदिंग भी शॉर्ट हो जाती है, जिससे अस्थमा जैसी बीमारियां तक भी हो सकती है। पुअर पोस्चर से आपके कमर में दर्द होता है, अननेसेसरी गर्दन में दर्द होता है, और कभी कभार साइटिका का पेन भी ट्रिगर हो सकता है। आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ भी इस गलत पोस्चर की वजह से अफेक्ट हो सकती है। और सबसे बड़ा रीजन है गलत पोस्चर का हमारी वीक या फिर टाइट मसल, जिसे आज हम अच्छे से ओपन करेंगे और फ्लेक्सिबल बनाएंगे। तो हम इसे अभी फिक्स करते हैं। चलिए लेट्स रीट्रेन आवर बॉडी। एक मजे की बात बताऊं, आप इनमें से ज्यादातर प्रैक्टिस कुर्सी पर बैठकर, बेड पे बैठकर या फिर आराम से नीचे बैठकर भी कर सकते हैं। याद रहे, हर एक प्रैक्टिस को आपने ओवर पुश नहीं करना है, हर चीज आप ध्यान से जरूर कीजिएगा, जितना आपसे हो पाए केवल उतना ही करना है। अब यहाँ पर हम अपनी गर्दन को सीधा रखेंगे और अपने चिन को अंदर की तरफ टक करेंगे, अपने पूरे हेड को पीछे की तरफ पुश करेंगे। ये ऐसा है कि जैसे आपका कोई हेड पीछे से किसी रस्सी से या स्ट्रिंग से खींच रहा हो। इसके हम 10 रेपिटेशंस करेंगे। याद रहे, ज्यादा जोर न लगाए, हो सकता है कि आपके गर्दन में इससे दर्द हो जाए, तो आराम से आपने ये प्रैक्टिस करनी है। चलो मेरे साथ करेंगे 10 काउंट्स। डन। रिलैक्स करेंगे और आगे बढ़ते हैं। राउंडर शोल्डर के लिए दूसरी प्रैक्टिस आती है हमारी वॉल एंगल्स या फिर इन्वर्टेड एल स्ट्रेच। इसके लिए आप वॉल के अगेंस्ट इस तरह से 1 आर्म डिस्टेंस पे खड़े हो जाएंगे, हाथों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस रखेंगे, एक स्टेप पीछे की तरफ लेंगे, जिससे जब आप आगे बेंड हो तो आपको इनफ स्पेस मिल जाए। जब आप देखेंगे तो आप अपना जो विजन है वो सामने की तरफ ही रखिएगा और यहाँ पे लगातार अपनी चेस्ट को नीचे की तरफ पुश करेंगे और फिर वापस आएंगे। जब आप अपने चेस्ट को नीचे पुश कर रहे हो तो अपने हिप को जितना हो सके उतना पीछे की तरफ पुश करेंगे, तो आप देखोगे कि पूरे चेस्ट के अराउंड और शोल्डर के अराउंड आपको स्ट्रेच आ रहा है। इसके भी हम 10 रेपिटेशंस करेंगे। ब्रीदिंग इन ऊपर आए और ब्रीदिंग आउट करके नीचे की तरफ जाए। चलिए शुरू करेंगे। 1, सारा फोकस चेस्ट पे। 2, सामने वॉल को ही देखते रहेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसे होल्ड करेंगे 5, 4, 3, 2 एंड 1। रिलैक्स करें। याद रहे, ये प्रैक्टिस करते हुए आप अपनी एल्बोज को बेंड नहीं करेंगे। अब टारगेट करेंगे अपनी चेस्ट और शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी को। ये काफी ज्यादा क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम, क्योंकि कंटिन्यूअसली इस तरीके से झुककर बैठते हैं, तो जो एक्चुअल ओपनिंग होती है हमारी लंग्स की वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है एक बैड पोस्चर की वजह से। तो चलो इसे इंप्रूव करेंगे। हम कर रहे हैं चेस्ट ओपनिंग यूजिंग द वॉल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार फिर से 1 आर्म डिस्टेंस लेकर वॉल के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। इस बार अपने हाथ को क्या करेंगे, साइड में, यानी कि बाहर के साइड क्या कर देंगे, इस तरीके से रोटेट कर देंगे। ये रोटेट करने के बाद आपकी जो चेस्ट है, मैंने अभी राइट हाथ रखा है, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड घूम जाओगे। जो भी आप जिस साइड आपने वॉल सपोर्ट लिया है आपको उसके अपोजिट टर्न करना है, हाँ अपने पैरों से भी। तो हम कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, लेफ्ट साइड रोटेट हो जाएंगे। अब इस मूवमेंट को हम क्या करेंगे, एटलीस्ट 5 टाइम्स और फिर होल्ड करेंगे। तो चलो करते हैं। 1, दूसरी साइड बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। 2, 3,
4 एंड 5। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स करेंगे। याद रहे जब ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो ज़्यादा वॉल की तरफ प्रेशर मत देना, अदरवाइज आपकी जो एल्बो जॉइंट है और जो रिस्ट है उस पर ज़्यादा प्रेशर आएगा और जो एक्चुअल इसका बेनिफिट है, जो रिजल्ट्स है हमारी चेस्ट ओपनिंग का, वो हमें नहीं मिलेगा। तो चलो इस बार लेफ्ट साइड से करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स करते हैं। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस में हम अपनी बैक को स्ट्रेंथन करेंगे, जो सपोर्ट करेगी हमारी स्पाइन को और हमारे शोल्डर को। इसके लिए आप अपने पेट के बल लेट जाएंगे। अब लेटने के बाद अपने दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर फैला देंगे। थंब को ऊपर की तरफ रखते हुए आप अपने फिस्ट बनाएंगे। अब इनहेल करते हुए चेस्ट को और शोल्डर्स को आप क्या करेंगे, इस तरह से ऊपर उठाएंगे कि आप अपने शोल्डर ब्लेड्स को आपस में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर वापस आके रिलैक्स करेंगे। यहाँ पर हेड को जितना हो सके उतना न्यूट्रल रखें। अगर गर्दन में ज़्यादा दर्द आ रहा है तो चेस्ट को लिफ्ट करने के बजाय केवल अपने हाथों को, अपने शोल्डर को लिफ्ट करो और उसको स्क्वीज करके वापस से मैट पर आ जाओ। चलो इसके 10 रेपिटेशंस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स करेंगे। अभी तक मैं गारंटी देती हूँ कि आपको अपने चेस्ट पे ओपनिंग फील हो चुकी होगी। बस केवल 2 प्रैक्टिसेस और बची है और जल्द ही वीडियो फिनिश करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसी स्मॉल हैबिट्स बताई हैं जो काफ़ी ज़्यादा बदलाव ला सकती हैं आपके पोस्चर में। तो चलो नेक्स्ट करते हैं कैट एंड काउ 10 रेपिटेशंस। अपने दोनों हाथों को हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली शोल्डर के नीचे रखेंगे और हाथों के बीच में डिस्टेंस रखेंगे, बिल्कुल शोल्डर जितना। पैरों के बीच में भी थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए और टोस को इस तरीके से मैट पे फ्लैट रखेंगे। अब अपने हिप को पीछे की तरफ पुश करें, लोअर बैक को अंदर की तरफ और गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे। अब देखेंगे कि स्पाइन में एक आर्च आया। जब आप इस पोजीशन में हैं तो अपने शोल्डर्स को पीछे स्क्वीज करने की कोशिश करो, जैसे पिछली प्रैक्टिस में अपने शोल्डर को स्क्वीज किया था, बिल्कुल वैसे। अब यहाँ पर अपोजिट करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने चिन को चेस्ट पे लगाने की कोशिश करेंगे, अपनी स्पाइन को बाहर की ओर पुश करेंगे। इमेजिन करो कि आप अपने हाथों से मैट को दूर पुश कर रहे हो। तो दूर पुश करोगे तो आपकी जो स्पाइन है उसमें एक कर्व आएगा, आपकी शोल्डर ब्लेड्स एक दूसरे से दूर जाएंगी और हिप को स्क्वीज करेंगे। चलो इसे हम करेंगे 5-5 ईच, यानी कि 10 टाइम्स। ऊपर देखेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। ये हो गया 1 and 2। फिर 3 इनहेल, 4 एक्सहेल, 5 इनहेल, 6 exhale, 7 inhale, exhale, and inhale and exhale। चलो यहाँ पर रिलैक्स करते हैं। बढ़ रहे हैं लास्ट प्रैक्टिस की तरफ, जो कि है कोबरा पोज। वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस टू ओपन द चेस्ट, स्ट्रेंथन योर शोल्डर एंड टू करेक्ट योर पोस्चर। अब यहीं से हम लेट जाएंगे अपने पेट के बल और हाथों को रखेंगे एग्जैक्टली चेस्ट के बगल में। पैरों को मिलाए रखें इस तरह से और पैर यहाँ पर नहीं उठेंगे। हम अपने कंधों को सबसे पहले पीछे रोल करेंगे। अब धीरे धीरे अपनी स्पाइन की ही हेल्प से खुद को लिफ्ट करेंगे। यहाँ पर आप कोशिश करेंगे कि आपके जो कंधे हैं वो लगातार पीछे की तरफ क्लोज रहे, मतलब जो आपकी शोल्डर ब्लेड्स हैं वो आपस में मिली रहे। हम कई बार अपनी एल्बो सीधी कर देते हैं और आप देख सकते हो कि आपकी जो चेस्ट है यहाँ पर क्लोज हो जाती है, जबकि भुजंग आसन एक चेस्ट ओपनिंग आसन है। गलत करने से आपको इसके फायदे नहीं मिलेंगे। तो एल्बोज को हम क्या करेंगे, बेंड करेंगे, कंधों को दूर पुश करेंगे अपने हेड से और पीछे की तरफ स्क्वीज करेंगे, गर्दन हल्की सी ऊपर, और यहाँ पर बनेंगे हम एटलीस्ट 5 सेकेंड्स के लिए 2 बार। 1 2 3 4 and 5। रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर आते हैं, कंधों को पीछे रोल करें, इनहेल करेंगे 1 2 3 4
एंड 5 रिलैक्स करेंगे। अब यहीं से इसका काउंटर पोज यानी कि अपनी स्पाइन को रिलैक्स करने के लिए हम आएंगे चाइल्ड पोज में, जिसमें आप आराम से उठकर अपनी एड़ियों पर बैठ जाएंगे और अपनी चेस्ट को इस तरह से नीचे ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ देर नॉर्मली सांस लीजिए। देखिए कि किस प्रकार आपकी चेस्ट वाइड ओपन महसूस कर रही है और आप पहले से ज़्यादा अच्छे से सांस ले पा रहे हैं। तो अपनी प्रैक्टिस तो हमने कंप्लीट कर दी, पर जैसे मैंने बताया था कि कुछ ऐसी आदतें हैं जो आप डेली अगर फॉलो करते हैं तो जिस दिन अगर आप ये शेड्यूल करना भूल भी जाएं तब भी आपका जो पोस्चर है वो इम्प्रूव रहेगा। पहली कोशिश ये करें कि हर 30 से 40 मिनट में आप वॉक कर ले या खड़े हो जाए। कहने का मतलब ये है कि 30 से 40 मिनट से ज़्यादा हम किसी एक पोस्चर में ना रहे। अगर आपकी सिटिंग जॉब है तो खड़े होकर वॉक करने की कोशिश करें, और अगर आप खड़े रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो कोशिश करें थोड़ी देर बैठ जाएं या फिर वॉक करें। दूसरी चीज ये कि अगर आपको समय मिले तो इस वीडियो में वो इजी प्रैक्टिसेस, वो इजी स्ट्रेचेस जरूर कर लें जो आप कर सकते हैं। चिन को टक कर लें, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तीसरी चीज ये कि जब भी आप अपना फोन यूज कर रहे हैं तो आप अपनी गर्दन को कम से कम झुकाएं या फिर अपनी कमर को सीधी रखने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक लैपटॉप या फिर टैब पर काम करते हैं तो कोशिश करें कि उसे अपने हेड या फिर आई लेवल पर ही सेट करके रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आप खड़े हो तो कोशिश करो कि दोनों पैरों को इवनली ही फ्लोर पे रखकर खड़े हो। कई बार हम एक गलत पोस्चर में खड़े हो जाते हैं जहां हमारा हिप बाहर होता है या फिर केवल एक नी पर ज्यादा प्रेशर आता है। इससे भी आपकी स्पाइन का, आपके शोल्डर का अलाइनमेंट बिगड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी खड़े हो तो दोनों पैरों को साथ रखकर ही आपने खड़ा होना है। याद रखिए कि गुड पोस्चर वो नहीं जो आप केवल 10 मिनट इस प्रैक्टिस में करें। गुड पोस्चर वो है जो आप पूरे दिन भर आराम से कैरी कर पाए। ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हेल्पफुल है उस तक पहुंचने के लिए। तो कोशिश करें जो चीजें बताई गई हैं उसके बारे में जरूर अवेयर रहें। इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस करने के बाद क्या आपको अपनी चेस्ट ओपन महसूस हुई, क्या आप पहले से अच्छे से ब्रीथ कर पा रहे हैं। अभी 3 से 4 गहरी लंबी सांसें लेकर चेक कीजिए और कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो बहुत यूजफुल लगी हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करके उनकी भी हेल्प जरूर कीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी हेल्थ का, अपने पोस्चर का ध्यान रखिए। डेली बॉडी को मूव करते रहिए। नमस्ते।